आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास बायोलॉजी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का हमारा एक करेक्टर होता है। सपोज़ करिए कि हमें कोई मूवेबल चीज़ को हमें क्लासिफाई करना है, तो कोई चीज़ कह सकते हैं मूवेबल है या वो फिर स्टेशनरी पे यानी कि रेस्ट में। तो जो चीज़ें चल सकती हैं, जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, वो उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इंसेक्ट्स हो गया है, जो भी है। मगर क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है उनकी कैटेगरी पे और उसमें कितने नेचुरल फीचर्स हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिंपली जब हम पहली बात करते हैं, नंबर 1 पर बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमारा 5 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर 1 मोनेरा हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। अब प्लांटे एंड एनिमेलिया जो हमारा है, प्लांटे और एनिमेलिया, ये दो हमारे इस तरीके के क्लासिफिकेशन है। इनको हम जो है 5 पार्ट्स में ये अलग से पढ़ेंगे। प्लांटे को, एनिमेलिया को हम बिल्कुल अलग से पढ़ सकते हैं। बट ये जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है मोनेरा और प्रोटिस्टा एंड फंगी, ये हमारा डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ पर एक और जो क्लासिफिकेशन होता है जो इन 5 से हटके है, वो अब नया है मॉडल में। उसमें आ जाते हैं हमारे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेस। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं नए नए क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। इनसे अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड्स को और लाइकेस को रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उससे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। पहला नाम जो आता है एरिस्टोटल, बहुत ज़्यादा जीनियस बंदा था ये। तो इसने जो है बहुत सारे वेरियस फील्ड में जो है अपना कंट्रीब्यूशन किया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने क्लासिफिकेशन को 2 मोड्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में, जबकि एनिमलिया जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें कहा था उन्होंने जिनमें रेड ब्लड्स होंगे या जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे। तो रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड। तो दो तरीके से इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया कि रेड ब्लड होगा या फिर रेड ब्लड नहीं होगा। प्लांट्स को डिवाइड किया, या तो वो हर्ब्स होंगी, सर्ब्स होंगी और या फिर ट्रीज होंगी। फिर उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो है हमारे कार्डेलस लेनेंस, कार्डेलस लेनेंस, इन्होंने इनको डिफाइन किया। इसमें इन्होंने फर्स्ट किंगडम में प्लांट्स को रखा है और फिर रखा है किंगडम एनिमेलिया को। इसके बाद हम तीसरी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वो किया हैकेल ने। हैकेल ने डिवाइड किया है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद आ जाता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने दिया है कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने 4 किंगडम को किस तरह, प्लांटिया, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, इन्होंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 अलग से डोमेन रखे गए हैं और ये तीनों चारों तो मोड हैं ही, इनके अलावा ये 3 डोमेन रखे हैं। डोमेन में हमारे पास आता है मोनेरा एंड डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन एल्गीज। तो इस तरीके से हमारा ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, तो मेन जो हमारा बात आती है इसमें एनसीईआरटी में जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चंस बनेंगे ये बनेगा आपका
कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है, तो 5 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो 6 टाइप जो होता है जो मॉडर्न में है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं आपके वायरस एंड लिकेंस। इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया, ये 5 हो गए आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जब हम पहली की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया बायोलॉजिकल? एरिस्टोटल, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कितने पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, ये क्वेश्चन बनता है प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया? कार्डेलस लिनेंस। तो कार्डेलस लिनेंस ने दिया है, तो उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया में। फिर आता है 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया हैकेल ने। हैकेल ने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं, प्लांटिया, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। फिर आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कॉपेलैंड ने दिया है। उन्होंने प्लांटिया, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा को कंसिडर किया है। फिर आता है 6 किंगडम, जिसमें 3 डोमेन्स ऐड कर दिए हैं। डोमेन आपका डोमेन मोनेरा, डोमेन आपका बैक्टीरिया और डोमेन एल्गीज, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया, और हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे नए लेक्चर में।